नमस्कार। अब कोचिंग के द्वारा माहौल बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि पेपर को अब 30 से 32 दिन बचे हुए हैं, मोटा-मोटा 30 दिन बचे हुए हैं। अब 30 दिन में एकदम ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा, आपको इतना डराया जाएगा, ऐसा धमकाया जाएगा क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है और जब एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको डराना कोचिंग का ही काम है कि कट ऑफ इतना जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आ गई है, पेपर बहुत टफ आएगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। कल एक विद्यार्थी क्या है, मेरे से संपर्क किया, मैसेज किया। वो एक टीचर का क्या है कि वीडियो शेयर किया। वो टीचर का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि वो बड़े-बड़े कोचिंग के टीचर हैं और वो प्रेज़ेंट में सेलेक्ट भी हैं, ठीक है? तो उनका एक वीडियो शेयर किया और वो विद्यार्थी मेरे से पूछता है, "सर, ये टीचर बोल रहे हैं कि 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मुझे आप ये बताओ, आप अपने बुद्धि से, आप अपने विवेक से और इस नेगेटिव मार्किंग जो आया है आपके पैटर्न में, जो आप टेस्ट दे रहे हो, इसका आकलन करके मुझे ये बताओ, क्या आपको 90 प्रश्न क्वेश्चन जो हैं, वो अटेम्प्ट करना है क्या? अगर आप 90 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हो, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप अपने बुद्धि विवेक से सोचो ये कहाँ तक सही है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ ये थंबनेल लगा देते हैं 85 प्लस नंबर कैसे लाएँ? मैं कैसे 85 प्लस नंबर लाया? यार अब क्या है नेगेटिव मार्किंग आ गई। मैं कहता हूँ पूरे विद्यार्थियों में 100 लोग का भी 85 नंबर आ गया, तो क्या वो 85 नंबर से क्या कट ऑफ निर्धारित होगा क्या? नहीं। और कट ऑफ की चर्चा ही हम क्यों करें? बस क्या है माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ़ माहौल। अलग-अलग कोचिंग, अलग-अलग इंस्टीट्यूट जो हैं वो दावा कर रहे हैं, ठीक है? वो टेस्ट सीरीज़ का जो लिस्ट है, वो टेस्ट सीरीज़ का लिस्ट जारी कर रहे हैं, टॉपर लिस्ट जारी कर रहे हैं, वो अपने ही कोचिंग से। अब मुझे ये बताओ, मैं अगर बोल दिया आपको कि आप एमपी जीके के लिए ये बुक पढ़ लो, ठीक है? मैं अपने कोचिंग का दे दिया एक्स-वाई-ज़ेड। जो मैं टेस्ट बना रहा हूँ, मैं कहाँ से बना रहा हूँ? अपने ही कोचिंग से बना रहा हूँ। जो सोर्स मैं आपको बताया हूँ, वही सोर्स से मैं टेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? अब क्या है टेस्ट सीरीज़ जो 4 पन्ने का जो टेस्ट सीरीज़ है और जो पेपर का जो स्तर होता है, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये 100% श्योर हो, आप भी जानते होंगे। देखो, जो चीज़ मैं बताता हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल रूप से बताता हूँ। आपके समझ में आए, ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। यहाँ पास कोई ऐसा बात नहीं बता रहा हूँ कि विद्यार्थियों के हित में ना हो। आप डरे हुए हो, आपको डर लग रहा है कि एग्ज़ाम कैसे पास होगा, नेगेटिव मार्किंग आ गया है, पेपर कठिन आएगा, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछेगा, कथन कारण वाला क्वेश्चन, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो आप? और जो कोचिंग में जो मास्टर साहब बैठे हैं, वो कैसे निर्धारित कर सकते हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या मैं आयोग का चेयरमैन हूँ? क्या आयोग का अध्यक्ष हूँ? क्या आयोग का सचिव हूँ? क्या आयोग में परीक्षा नियंत्रण में काम कर रहा हूँ मैं? मैं कैसे बता सकता हूँ कि पेपर टफ आएगा, पेपर सरल आएगा, पेपर कॉन्सेप्ट लेवल आएगा, पेपर यूपीएससी के तर्ज पर आए, कैसे बता सकते हैं? मैं सीधा-सीधा बता दूँ कि एमपीपीएससी का पेपर वही आएगा जो एमपीपीएससी का पेपर आ रहा था, ठीक है? कोई वो वही मंदिर पूछेगा। अब नर्मदा अब जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं बोल रहे हैं क्वेश्चन जो है वो पेपर टफ आएगा। ये कैसे निर्धारित होगा कि पेपर टफ आएगा? मुझे बताओ आप। आप खुद सोचो, आप एक विद्यार्थी हो, 4 वर्ष से तैयारी कर रहे हो, 3 वर्ष से तैयारी कर रहे हो। आप खुद सोचो कि आप कैसे निर्धारित कर सकते हो कि पेपर टफ आएगा कि सरल आएगा? मुझे पहली चीज़ ये बताओ। दूसरी चीज़, टेस्ट में अगर आपके नंबर 40 नंबर आ रहे हैं और मान लो आपका दोस्त का 90 नंबर आ रहा है, तो क्या 90 नंबर वाले का प्री निकल जाएगा और 40 नंबर वाले का प्री नहीं निकलेगा? मैं जब से पढ़ा रहा हूँ इस क्षेत्र में हूँ, ठीक है? बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया, सेलेक्ट किया। तो ये जो 40 नंबर, 90 नंबर टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, ये टॉपिक कंप्लीट कर लो, ये वो टॉपिक, इससे कुछ लेना-देना नहीं है। समझ में आया? मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा हूँ कि जो 90 नंबर टेस्ट में ला रहे थे, उनका भी प्री नहीं निकला है और जो 40 नंबर ला रहे थे, उनका भी प्रीलिम्स निकल गया है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आपके दिमाग में डर, ये कोचिंग के द्वारा जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आपके अंदर डर डाला जा रहा है। ये 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 85 प्लस नंबर कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में बना के भेजी जा रही है ना, ये सबको निकाल दो। ये यही कारण है कि आपका क्या है ना कि पूरा जो पढ़ा-पढ़ाया जो हर एक चीज़ जो आपको मेहनत है ना, वो बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। अगर आप समझ जाते ना तो आपका 4 साल, 5 साल बर्बाद नहीं होता। ये चीज़ लिख के रखो। समझ में आई चीज़ें? आपको यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, कोर्स पर, हर जगह यही सुनने को मिलेगा। पेपर बहुत टफ आएगा, पेपर बहुत टफ आएगा। इस बार कट ऑफ जो है वो ऐसा जाएगा, पेपर जो कट ऑफ है वो बहुत परिवर्तन होगा, नेगेटिव मार्किंग आ गया है। आपने अगर सिलेबस के ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किए तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन सच क्या है?
सच ये है कि आपको जानबूझकर डराया जा रहा है, क्योंकि आप अगर डरोगे नहीं तो आप कोचिंग के संपर्क में कैसे रहोगे? अगर आप डरोगे नहीं तो कोचिंग का कोर्स कैसे लोगे? ठीक है, मैं किसी भी कोचिंग का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उनके सिस्टम की बुराई कर रहा हूं, मैं उनके सिस्टम को बोल रहा हूं कि अगर आप किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो जिनसे आपने पैसे लिए हैं, और मान लो किसी विद्यार्थी से आपने पैसे नहीं लिए हैं, तो दोनों के साथ आप सेम व्यवहार करो ना। एक के साथ आप अलग व्यवहार कर रहे, एक के साथ आप अलग व्यवहार कर रहे। समझ में आई चीजें? आप अपने जो वो बनाए हो, कोर्स बनाए हो, उससे आप टेस्ट दे रहे हो विद्यार्थियों के। आपके कोचिंग में आपके कोर्स पढ़ने के बाद 90 नंबर आ रहा है, वही विद्यार्थी दूसरे जगह टेस्ट दे रहा है, उसके 60 नंबर आ रहे हैं। अब वो दो कंडीशन पे कि यार मैं जो कोचिंग का जो कोर्स लेके रखा हूं उसका टेस्ट दे रहा हूं तो 90 नंबर आ रहा है, और दूसरा टेस्ट लगा रहा हूं 60 नंबर आ रहा है। दूसरे कोचिंग में भी यही हो रहा है कि दूसरे कोचिंग में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वहां का टेस्ट लगा रहा है तो उसका 90 नंबर आ रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति लगा रहा है तो उसके 60 नंबर आ रहे हैं। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत कहीं नहीं है। ये 4 पेज का जो टेस्ट सीरीज है कोचिंग जो प्रोवाइड करवाती है, ये आपका सिलेक्शन का निर्धारण नहीं कर सकता है। मैं बार बार विद्यार्थियों को बता रहा हूं, ये झांसे में मत आओ कि तुम्हारा एक टेस्ट में अगर 90 नंबर आ गया तो तुम उड़ने लग गए। तुम्हारा 90 नंबर आ रहा है तो तुम भी प्री डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। एग्जाम निकालने के लिए सही अप्रोच, जो तुमने पढ़ा है, तुम्हारा मेहनत तुमको एग्जाम निकालेगा। कोचिंग के 4 पेज का टेस्ट सीरीज नहीं। विद्यार्थियों के लगातार मैसेज आते हैं कि सर मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, मैं पढ़ा सब हूं, टेस्ट कठिन था, फैक्ट ज्यादा पूछा था। ये 4 पेज का जो टेस्ट सीरीज है, ये पेपर का जो वो है स्तर है वो नहीं पा सकता है कोई भी कोचिंग। मैं लिख के दे रहा हूं, कोई भी कोचिंग जो एमपीपीएससी का पेपर है वो उस स्तर का टेस्ट नहीं बना सकती। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। तो कोई भी विद्यार्थी जिसके भी टेस्ट में 40 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, वो बिल्कुल टेंशन या तनाव न लें। आप जो पढ़े हो, जो आप जिस भी बुक से पढ़े हो, जिस भी कंटेंट से पढ़े हो, जिस भी सोर्स से पढ़े हो, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आत्मविश्वास रखो। समझ गए? और ये जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है, कि 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 85 प्लस कैसे पार करें। मैं कहता हूं अगर तुम्हारा 100 में 100 भी आ गया तो मुझे ये बताओ, क्या तुम डायरेक्ट बन जाओगे क्या? कि तुमको मेंस नहीं देना है क्या? आप सिर्फ ये जानो, आप सिर्फ बना के रखो कि 70-72 क्वेश्चन से मेरे को पार जाना है बस। अरे खुद दिमाग लगाओ ना, कि मान लो आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आप 85 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना 8-9 क्वेश्चन हो जाएंगे। ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन ज्यादा गलत होगा। अब अगर मान लो कि 85 अटेम्प्ट किए, 9 क्वेश्चन गलत हुए, तो आप उसका निर्धारण करो कितना नंबर आया आपको। ठीक है, तो अगर आप 70 से ऊपर हो, 72-73, तो आप प्री क्वालिफाई हो जाओगे। मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाओ ना। जिस चीज में हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं उस चीज में बात करें ना, उस मुद्दे में बात करें। पेपर टफ आएगा ये हम निर्धारण नहीं कर सकते, कटअप क्या जाएगा हम निर्धारण नहीं कर सकते, क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो। अब मैं क्या बताऊं, मान लो ये वीडियो को आप देख रहे हो, अब मैं क्या जानूंगा कि आप क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े। ठीक है, 20 टॉपिक कर लो, आपके प्री निकल जाएगा। अरे 20 टॉपिक, 30 टॉपिक, 40 टॉपिक के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, सीधे जो सिलेबस में लिखा है वो सिलेबस पढ़ते जाओ, ज्यादा डीप में नहीं। जो सिलेबस बोल रहा है उसी हिसाब से चलना है। समझ में आई चीजें? ये कोचिंग के बहकावे में, ये कोचिंग के सोर्स में, ये कोचिंग के कंटेंट में, ये सारी चीजें में अपना दिमाग मत लगाओ। आपके पास जो भी बुक है वो बुक उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, रिवीजन करो। आपने सब पढ़ के रख लिया होगा। टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तनाव नहीं लेना है। टेस्ट में ज्यादा नंबर आना है तो खुशी नहीं लेना है, खुशी नहीं होना है कि 90 नंबर आ रहे हैं, मेरा तो निकल ही जाएगा। ऐसे ऐसे लोग को मैंने देखा है, जब से इस क्षेत्र में हूँ, विद्यार्थियों को पढ़ाया हूँ, विद्यार्थियों से जुड़ा हूँ, ऐसे ऐसे लोग से मैंने मिला है, देखा है कि 90 नंबर टेस्ट में आने के बाद भी प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा आपको तनाव नहीं लेना है। और ऐसे वीडियो लेक्चर से दूर रहो जो ये दावा कर रही है कि 90 क्वेश्चन हम सही करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, विद्यार्थियों को मनोबल टूट रहा है। और हमको भी सोचना चाहिए, जैसे बहुत सारे जो क्रिएटर हैं यूट्यूब में, जो शिक्षक हैं जो बता रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि विद्यार्थियों को सटीकता से बताएं, प्रैक्टिकल रूप से बताएं। जो चीज उनकी जानकारी के हिसाब से सच्चाई है, सच है। आप ऐसे ऐसे चीजें उनको बता रहे हो, डरवा रहे हो सीधे सीधे। एग्जाम को 30 दिन बचे, उनके अंदर डर डाल रहे हो, डर पैदा कर रहे हो, ताकि आपके कोचिंग में कोर्स ले। वो दिखाएंगे
और अभी तो रुको, अभी क्या है कि जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, फिर देखना वही टेस्ट सीरीज आपको दिखाएंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज से 85 क्वेश्चन आए, हमारे टेस्ट सीरीज से 80 क्वेश्चन आए। कोई हमारा ही टेस्ट सीरीज लगा लेता तो वो खाली प्रीलिम्स ऐसे ही पार कर लेता। और जबकि हकीकत क्या है कि जैसे टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं, जो टेस्ट सीरीज बनाता है वो प्री फेल वाला विद्यार्थी बनाते हैं। टेस्ट सीरीज में कोई मन यहाँ का क्वेश्चन वहां डालेगा, वहां का क्वेश्चन यहाँ डालेगा। घटना चक्र, एमपी, 3-4 ऐसे बुक रख लेंगे, एक एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन डालते जाके पूरा टेस्ट सीरीज बना ली। अब वो टेस्ट सीरीज से आपका आकलन कर रहे हैं, अरे मेहनत करो ना टेस्ट सीरीज में। तो इसीलिए पेपर का स्तर और टेस्ट सीरीज का स्तर दोनों अलग होता है। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं, ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क इससे पड़ रहा है कि आप उस एग्जाम हॉल में जो बैठोगे प्री के एग्जाम में 26 अप्रैल को, उसमें आप क्या बेहतर कर रहे हो, क्या प्रदर्शन कर रहे हो, इससे आपका एग्जाम निकलने वाला है। तो इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ कि बहकावे से दूर रहें। पर्टिकुलर, हाँ, टेस्ट से आप क्या होता है, टेस्ट आप लगा के आए, टेस्ट से आपका मूल्यांकन होता है, आप गलती पे सुधार कर सकते हो। जो गलती कर रहे थे वो, जैसे आप टेस्ट लगा रहे हो, ओएमआर में ए भरना था, आपने बी भर दिया। तो टेस्ट से ये सीखो कि यार जो मैं टॉपिक पढ़ा हूँ वो टॉपिक मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। पर्टिकुलर ये जो गलती मैं कर रहा हूँ वो गलती से कैसे सीख सकता हूँ। तो एग्जाम में आप गलती ना करो, आप टेस्ट में गलती कर दो। टेस्ट ये होता है, टेस्ट ये निर्धारण नहीं करता कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ये आपकी लड़ाई है, आपके परिवार की लड़ाई है। समझ में आई? आप किसी के बहकावे में, दबाव में, कोचिंग के टेस्ट में, इनसे आप बिल्कुल भी तनाव न लें, किसी भी प्रकार से टेंशन मत लें। अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। समझ में आई चीज़ें? 70 प्लस नंबर आप बना लो बाकायदा अच्छे तरीके से, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अगर कोई बोल रहा है कि 82 कटअप जाएगा, 80, वो सब मूर्ख बना रहे हैं आपको, कुछ नहीं जाने वाला है। समझ में आई? तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में सोचो। टेस्ट सीरीज मूल्यांकन के लिए होता है, जो गलती आप कर रहे थे वो गलती आप मत करो। ओएमआर भरने में गलती मत करो, क्वेश्चन को समझने में गलती मत करो। ये सारी चीज़ों के लिए टेस्ट सीरीज होता है कि आकलन कर सको। समझ में आई चीज़ें कि नहीं आई? एक छोटी सी जानकारी, मात्र 49 रुपये में अलग अलग कोचिंग के टेस्ट अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। ठीक है, मात्र 49 में 1000, 1200, 1500, 2000, ये जितने भी टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, मात्र 49 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। याद रखो, एग्जाम वही रहेगा जो एग्जाम होते आया है, पैटर्न वही क्वेश्चन पूछेगा। ये बताओ, नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है तो अमरकंटक अनूपपुर से ही निकलेगी ना, कि नर्मदा नदी को रतलाम से निकाल देगा? मुझे ये बताओ आप। पैटर्न चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होंगे। क्या चेंज होगा? सब वही रहेगा। आपको ये जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि आप उस कोचिंग से जुड़ सको, ठीक है, उस कोचिंग में भरोसा कर सको, ये सारी चीजें में आप मत पढ़ो। वही नर्मदा नदी पूछेगा, समझ में आई चीजें? वही हीरा की कहानी पूछेगा, वही लव आयस्क पूछेगा। समझ में आई चीजें? ये इधर आप जो पढ़ते आ रहे हो, आप अपने पढ़ाई पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो, क्योंकि एग्जाम वही होगा, पैटर्न वही रहेगा और सिलेक्शन भी उसी का होगा जो शांत दिमाग से एग्जाम देगा। ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों जो वीडियो देख रहे हो, अलग अलग टीचरों के जाके, ये सब बंद कर दो, अपने ऊपर विश्वास रखो। और मैं तो कहता हूं कि 30 दिन आप वीडियो ही मत देखो किसी का। आप जो पढ़ रहे हो रिवीजन करो और प्रॉपर अपना मूल्यांकन करो कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन कभी आ जाता है ना, कि क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस जगह नहीं है, तो नहीं वाला जो रहता है वो नहीं दिखता है, हमको क्या दिखता है कि इस जगह में है। तो टेस्ट सीरीज से ये सीखना है। टेस्ट सीरीज से ये डिसाइड नहीं करता कि आप का प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं। कोई भी विद्यार्थी तनाव में नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। आपका एग्जाम निकल रहा है, अगर आपने मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है, सेल्फ स्टडी करके बाकायदा अच्छे से मेहनत की हो, हर एक पूरा सिलेबस को अच्छे से आप कवर किए हो, पढ़े हो, कोई भी आपका एग्जाम नहीं रोक सकता दोस्त, कोई भी। ये कोचिंग वाले दावा करेंगे जरूर। समझ में आई चीजें? तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इस समय आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज आप ये जानो कि अभी के वर्तमान में आपको करना क्या है। नई चीजों के पीछे मत भागो। कोचिंग वाले आप अलग अलग पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डालेंगे, ये टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ ले लो, वो पीडीएफ ले लो, ऐसा पीडीएफ ले लो, वैसा पीडीएफ ले लो, ये सीरीज वो सीरीज, ये सारी चीजें पढ़ने नहीं। जहां से आप पढ़े हो, अगर आपने मध्य प्रदेश का भूगोल मान लो परीक्षा धाम से पढ़ा है तो परीक्षा धाम से ही पढ़ो,
फिर किसी कोचिंग के नोट्स उस समय आपका काम नहीं आएगा। जहाँ से आपने पढ़ा है वहीं से रिवीजन करो। अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करो और उस पर फोकस करो। कोई भी कोचिंग अगर कंटेंट डाल दे रही, नोट्स डाल दे रही, वो तुम्हारे काम का चीज़ नहीं है। ऐसी गलती मत करो। मॉक टेस्ट देकर आप देखो कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कहाँ तक जा रही है। आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं कर रहे हो। ये नहीं कि 50 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए तो आप खुश और दुख हो गए कि यार मेरे तो 50 नंबर आए, अब तो मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। और किसी के 90 नंबर आ गया, अरे यार मेरे तो 90 नंबर आ गए तो मेरा तो निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं, टेस्ट सीरीज से देखो कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ गलती नहीं कर रहे। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखो। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो तुम्हारे काम का ही नहीं, जो तुमको डिमोटिवेट करे, जो तुमको ये दावा करे कि 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 85 प्लस नंबर लाना है तो 90 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ों को तुम साइड कर दो, ये तुम्हारे हित में नहीं है। यही इसी की वजह से तुम्हारा 4 साल 5 साल से एग्जाम नहीं निकलता, क्योंकि सही मार्गदर्शन मिलता नहीं है ना। पूरा उलझा के रखे हैं विद्यार्थियों के। जब मेरे पास मैसेज आते हैं, सर ये सर ऐसे बोले हैं, वो सर ऐसे बोले, अरे यार कम से कम कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम झूठ भी मत बोलो ना। मेरे कहने का मतलब, कम से कम उनको सही रास्ता दिखाओ ना। अगर हम किसी विद्यार्थियों की मदद नहीं कर सकते हैं, सही मदद नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम गलत रास्ता भी न दिखाएं ना। इससे विद्यार्थी क्या प्रभाव, क्योंकि विद्यार्थी आपकी बात मान रहा है, विद्यार्थी आपको गुरु बना के रखा है। विद्यार्थी सिर्फ आपकी ही बात मान रहा है, वो किसी की बात नहीं मान रहा है। अगर आप बोल दिए हो कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो विद्यार्थी भी 90 95 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। क्योंकि आप वो क्या है ना, वो आपके दिमाग में, उनके दिमाग में ये जो कोचिंग का फेम चटा दिया गया है, उनको लगता है नहीं जो शिक्षक बोल रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बोल रहे हैं, यही सही बोल रहे हैं, बाकी पूरा दुनिया गलत बोल रही है, सिर्फ ये सर जो है वो सही बोल रहे हैं। आप अपने बुद्धि विवेक से सोचा करो। ये आपकी लड़ाई है, आपके परिवार की लड़ाई है, आपकी जिंदगी की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है। कोचिंग आएंगी, कोर्स बेचेंगे, कोर्स चलेगा, पढ़ो ना पढ़ो, लिखो ना लिखो, ये सारी उनसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कभी भी कुछ भी चीज़ से पहले प्रैक्टिकल रूप से सोचा करो कि यार कितना अटेम्प्ट करना है, कितना कटअप जा रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ कि 85 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट किए हो तो 100% 9 से 10 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, और 9 से 10 अगर क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसको निकालो, कि आप खुद निकालो कि आपके नंबर कितने बने। और सबसे ज़्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि असली खेल नॉलेज का नहीं माइंड सेट का होता है। आपके माइंड सेट में ही जहर डाल दिया गया है, डर पैदा कर दिया गया है। आपको एग्जाम का फोबिया आपके अंदर क्या है, फिट कर दिया गया है। अरे तुमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, किस हिसाब से पढ़ा, कोई कोचिंग वाला थोड़ी जान रहा है, मैं थोड़ी जान रहा हूँ, आप जान रहे हो ना। हो सकता है कि जो टेस्ट है वो टेस्ट आपके हिसाब से ना हो, आपके नंबर कम आ गए हों, लेकिन जो एमपीपीएससी जो पेपर सेट करता है ना, वो गांव में बैठा बच्चा को भी अपने दिमाग में रखता है, कि कोचिंग की तरफ फोकस नहीं करता कि जो विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं उन्हीं से बनेगा। इसीलिए रेशियो देखो कि गांव में बैठा बच्चे का हर बार सिलेक्शन हो रहा है, वो प्री भी निकालता है, मेंस भी निकालता है, और लास्ट में सिलेक्शन भी ले जाता है। लेकिन कोचिंग में इंदौर में बैठा व्यक्ति 8-8 साल से, 10-10 साल से, 5-5 साल से बैठा है, लेकिन प्री भी नहीं निकला है। तो ये सब चीज को आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रूप से सोचना पड़ेगा। जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये अपने दिमाग में रखो। सिलेक्शन आपका होगा, आपके मेहनत से हो। आखिरी बात, डर सबको लगता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। ये बहकावे में, ये कोचिंग के झांसे में, इस प्रकार की जितनी भी जो रणनीति बताते हैं, ये सारी चीज़ें हटाओ। सिलेबस उठाओ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो तुम कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ तुम्हारा स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। ये सारी चीज़ें सीखो और आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत जा रही है, परेशानी जा रही है, टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर और भी मान लो कि टेंशन बड़ा हो रहा है, बहुत दिक्कतें परेशानी हो रही है, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है, आपको पूरी यहाँ से मदद मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।